सुल्तानपुर में फर्जी डिग्री का मामला कोई नया नहीं है, बल्कि सुल्तानपुर जिले में फर्जी डिग्री बनाने और युवाओं को व्यावसायिक डिग्री देने का एक बड़ा शिक्षा माफिया तंत्र सालों से अपना पैर पसारे बैठा हुआ है। हाल ही में रामबरन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रबंधक के ऊपर डी फार्मा के छात्रों ने आरोप लगाया था कि एडमिशन क्लास और फीस वसूली के बाद डिग्री फर्जी थमा दी गई, जिसकी शिकायत सुल्तानपुर से लेकर उत्तर प्रदेश के शासन स्तर तक छात्रों ने की, लेकिन छात्रों की सुल्तानपुर के आला अफसरों ने कोई सुनवाई नहीं की। पीड़ित छात्रों ने पुलिस उप महानिरीक्षक से 2 बार मिलकर शिकायत दर्ज कराई तो मुकदमा दर्ज हुआ। फर्जी डिग्री मामले में मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन शिक्षा माफिया अभी भी खुलेआम सुल्तानपुर जनपद के आला अफसरों ने गलबहिया किए घूम रहा है, जिसकी गिरफ्तारी मुकदमा दर्ज हो जाने के 48 घंटे के बाद भी नहीं हुई है। शिकायत करने वाले छात्रों को अपने अपने जान का भय सता रहा है। छात्रों का कहना है कि शिक्षा माफिया सरेआम घूम रहा है, अपने लोगों से लगातार दबाव बना रहा है, जिससे उन्हें अपने साथ शिक्षा माफिया द्वारा किसी भी प्रकार की अनहोनी कराए जाने की आशंका सता रही है। महाविद्यालय के प्रबंधक द्वारा और उनके साथियों द्वारा हमारे साथ और हमारे साथियों के साथ बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसमें हमने 10-11 दिन दौड़ा है और आईजी सर के हस्तक्षेप के बाद 15 तारीख को दोपहर 2 बजे हमारा मुकदमा दर्ज हुआ है और आज 21 तारीख हो गया है। अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और मुलजिम घूम रहे हैं और हमारे लोग द्वारा हमें जान माल और हमें धमकी दी जा रही है कि तुम मुकदमा वापस ले लो, नहीं तुम्हारे साथ हम गलत कर देंगे, तुम्हें मरवा देंगे, ये कर देंगे। बहुत दबाव बनाया जा रहा है। तो निवेदन है कि आप इन लोगों को गिरफ्तार करें और हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। डी फार्मा फर्जीवाड़ा केस में पहले तो हम लोग का मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। उसके बाद मुकदमा हम लोगों ने 15 तारीख को मुकदमा लिखवाया। उसके बाद भी इन लोग की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इन लोग की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कराई जाए और हम लोग को इंसाफ मिले। हम लोग के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, हम लोग के साथ कुछ भी कराया जा सकता है। इसके पूर्व भी सुल्तानपुर जिले में फर्जी स्वास्थ्य जगह से जुड़ी डिग्री बांटने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से शिक्षा माफियाओं को राहत दे दी गई थी। दरअसल साल 2021 में जयसिंहपुर के नानेमऊ और शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में शिक्षा माफियाओं द्वारा एक फ्लैट में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट खोलकर विभिन्न कोर्स जैसे DMLT, ANM, GNM, डी फार्मा, CMS, BAMS में लगभग 600 छात्र और छात्राओं का दाखिला लिया गया था। सभी छात्र छात्रों से प्रति छात्र के हिसाब से 1.5 से 2 लाख रुपए की वसूली भी की गई थी। संस्थानों की कार्यगुजारी को देखते हुए दाखिला लिए छात्र छात्राओं को शक हुआ तो संस्थान के खिलाफ मुखर हुए। उसी दरमियान संस्थान का प्रबंधन तंत्र फोन बंद करके भाग गया था। पूर्व में हुए फर्जीवाड़े के विरोध में कई बच्चों ने तत्कालीन जिलाधिकारी जसजीत कौर से शिकायत भी की थी। साथ ही जिलाधिकारी ने बच्चों को आश्वासन दिया था कि जांच करके मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजने की कार्रवाई करेंगे। लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है पैरामेडिकल कोर्स के नाम पे, तो जिसके लिए हम प्रार्थना पत्र देने आए थे न्याय की गुहार लगाने। हम लोग तो 3 साल से कोर्स कर रहे हैं। कम से कम 150 बच्चे हैं कि जिसे फंसाया जा रहा है। लाखों रुपए हमसे लिया गया है। कौन लिया है? रुद्रपाल सिंह, ज्वाला प्रसाद सिंह नर्सिंग के नानेमऊ के। तत्कालीन जिलाधिकारी जसजीत कौर ने 4 अफसरों की कमेटी का गठन किया था, जिसमें तत्कालीन उप जिलाधिकारी जयसिंहपुर, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी जयसिंहपुर जो अभी भी मौके पर कार्यरत हैं, तथा CMO को जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया था। सतह ही 1 सप्ताह में रिपोर्ट तलब किया था। पूर्व में हुए बड़े फर्जीवाड़े में जिले के 4 अफसरों से जांच कराई गई। जिलाधिकारी ने 7 कार्य दिवस के अंदर रिपोर्ट भी तलब किया था, लेकिन जांच आखिर आज भी रहस्यमयी बनी हुई है। सवाल यह है कि इतने बड़े फर्जीवाड़े में आखिर कार्रवाई क्या की गई। पूर्व में हुए चिकित्सा से जुड़े बड़े फर्जीवाड़े से कहीं हाल ही में प्रकाश में आए रामबरन महाविद्यालय के प्रांगण में संचालित SS पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में छात्रों के साथ हुए जालसाजी का तार तो नहीं जुड़ा है। दोनों ही फर्जीवाड़ों में एक साथ कई समानताएं देखने को आसानी से मिल जाएगी। नानेमाऊ और शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में फर्जी डिग्री के मामले में बच्चों का दाखिला साल 2021 से लिया गया था। वहीं हाल ही में रामबरन महाविद्यालय के प्रबंधक पर लगे आरोप में भी बच्चों का दाखिला साल 2021 में ही हुआ है। डिग्री से जुड़े जालसाजी के दोनों ही मामले जयसिंहपुर तहसील और मोतीगरपुर थाने से जुड़े हुए हैं। पूर्व और वर्तमान के फर्जी डिग्री के मामले में चिकित्सा से ही जुड़ी डिग्रियां बच्चों को बांटी गई है, जिससे दोनों ही फर्जीवाड़े के मामले में काफ़ी समानता मिलती है, जिससे दोनों के तार जुड़े होने की आशंकाएं
बढ़ जाती है। जयसिंहपुर के ज्वाल प्रसाद सिंह नर्सिंग पैरामेडिकल नानेमऊ ने फ्रेंचाइजी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में 156 वाद दायर किया था। कोर्ट से हुआ फ्रेंचाइजी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश। सैकड़ों बच्चों का दाखिला लेकर फर्जीवाड़ा करने वाले ज्वाला प्रसाद सिंह पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ने कोर्ट में वाद दायर करते हुए बताया था कि जुलाई 2020 में पंकज पोरवाल ने खुद को अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ एजुकेशन आगर का चेयरमैन बताया और फर्जी मान्यता के कागजात दिखाए, जिससे सैकड़ों बच्चों के साथ ठगी हो गई, जिसकी दलीलें सुनते हुए सुल्तानपुर जिला एवं सत्र न्यायालय सुल्तानपुर कक्ष संख्या 29 अपर सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 12 सितंबर 2024 को थानाध्यक्ष मोतगरपुर को अव्यायिक पंजीकृत करने के विवेचना सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है। सवाल तो यह है कि आखिर सुल्तानपुर में बच्चों का दाखिला किसने किया? बच्चों की फीस किस जगह जमा की जाती थी? कोर्स संचालित का विज्ञापन सुल्तानपुर जनपद में किसने कराया? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासन और शिक्षा माफियाओं की सेटिंग करके बाहरी फ्रेंचाइजी देने वाले को असली मुलजिम बनाकर सुल्तानपुर के फर्जी डिग्री बांटने वाले गिरोह को बचाया जा रहा है?